हाय अब छोड़ हाथ बिठानी और जिसने हमारा शब्द पहचाना तोड़ दूंगा यमदूतों का थाना। हले हले जहां गुरु रविदास महाराज जी की फिर कहा चेतन चाम होत न्यारा ठाठ माटी का ठारा। ये लेडीज बोलो ना, क्या कर रही है बीच में? ठाठ माटी का ठारा चाम के उपत्ति चाम का व्यापारी कौन पंडित चाम से न्यारा। चाम के घोड़े चाम के हाथी सभी कुटुंब चमार के साथी। तो चमार सुन तब चाहो तार चाम की भाई और फिर पंडित को हाई। पंडित चलाना मैल उतारे मान गुमाना मन साधना करते ना पूजा ना जाने जग में दूजा। फिर कहा गुरुदास महाराज जी ने मलमूत्र की काया मेरी हे सतगुरुदाता मेरी मलमूत्र की काया है। मलमूत्र की काया मेरी मैल उतारे शरीरा कैसे गाऊं गंभीरा। उठत बैठत दसवां दवारा निकट जाऊं बलिहारा। तन मैला मन मैला सतगुरु हुए दयाला आप करी हमारी प्रतिपाला। वो करता करान है वो सतगुरु रविदास महाराज जी जिसको जगत गुरु रविदास जी महाराज बोलते हैं। संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज बोलते हैं। कहा ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब मिलकर मैं जब रहूं। गुरुदास महाराज जी की वह महिमा है जिसने उल्टी गंगा भादी पत्थर तिरा दिए। चम्मन राजे चम्मन रानी गुरुदास महाराज जी के चरणों में शीश निभाए। झाली योगवती सदन कसाई पीपा साजे बावली कबीरा गोरख सब गुरुदास महाराज जी के चरण में उतर की गई। गोरख ने भी कहा घट भरा रविदास का और घट सब खाली और गोरख कबीरा रह गई खाली वा पीगी बेटी कमली। और तो हमारी बूंद पीते हैं हमारे गुरु की शरण की। देव देवते भी हमारे सतगुरु महाराज जी की बूंद पीते हैं और हम किसकी पीते हैं औरों की। गुरुदास महाराज जी ने कहा अपन अपन में भूलिया इस चाम का जूठा खाए बिना तो भगवान का भी रोग कौन कटे। चमार का जूठा खाए बिना कभी कोई न मान दो। चमार का जूठा खाए बिना तो भगवान का भी रोग नहीं करता। भगवान भी एहसास कर गया। क्यों कि चोला ही चमार है। चाहे चाम में ते मांस है ते हार्ड रहे ते रक्त चमार। चमार ने ही भोग लगाना पड़ता है ना। अगर किसी को इष्ट देवता मानते तो किसने भोग लगाया? भोजन किसने बनाया? चमार ने बनाया। और भोग किसने लगाया? चमार ने। फिर किसका जूठा खाया? चमार का। हरम किसका खा रहे? पीर पैगंबरा का है ना। फिर ऐसा प्रसाद चखिए जिसका भगवान देखिए रहा। और क्यों भाई 2 रोटी और ले आओ। एक चोर था रात का और चोरी क्या करता। ये है चोर, ये सोड़ा चोर है। एक चोरी क्या करता और चोरी करके नारो निकल दिया। और चोरी करके निकल लिया तो नून तो दाप पड़ेगी। उसने सोचा कि तो बड़ा भाई वो आश्रम का मैं जा पड़ा। ये वो आश्रम में बढ़िया एक महात्मा था यार इसका अगर झूठ बोलेगा तो भी नरक में जाएगा। और जितने चोर का नाम ले दिया तो ये उतने बढ़न नहीं दी। कसुती फंस गई भाई। उसको कहे उसने सोचा कि भाई चलो आज तो सच झूठ तो रोज बोलता है आज तो चल सच बोल देते हैं।
कहीं कोई भाई उसको बासर को मैं बढ़िया और इशारा पर का बाहर आने कौन है भाई तू? अगदी मैं चोर बजाड़ चोर का क्या काम भाई? आश्रम के अंदर चोर का क्या काम? चल यहां से तू। उसने बाहर निकाल दिया। सर्दी का टाइम था, सर्दी का टाइम था, बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाल के जब वो गुरु महाराज जी के नाम पर लेटा, जब उसने एहसास कराया, न बोला तो नहीं, यो बाहर क्यों निकाल दिया? अक महाराज जी यो चोर था। फिर ने बोला तेरे दौर तो आज है, तुमने तो तेरे दौर तो आज आया यो, और मैं जन्म तो भोग रहा इसने, यो जन्म का ही चोर है। मैं जब भी इसने रोटी दे रहा, मैं इसका सब कुछ कर रहा। यो जब माँ का जन्म लिया, जब ये तो चोर जन्मया था, यो सुसरा जब का ही चोर से, यो खाएगा भाई, खाने दे इसने सुसर ने कितने दिन खागा यो, है ना? नहीं तेरे को नहीं बोल रहे चोर ने। तो भाई जन्म से ही चोर है, तो फिर जिसने खान दूसरा चोर से दूसरा अंदर औरतें कपड़े ठंडा, है ना? कदे के मिठा लीजिए, कदे के मिठा लीजिए, कदे के मिठा लीजिए। इस तो बड़ा भी कोई भिखारी है कि दुनिया संसार में? शायद उसका जन्म भी चोर था, उसका संसार भी चोर था। उसका जहां संसार में बसता है ना, जहां उसका सदगुरु महाराज ने जहां उसको बस जगह दे रखी ना, वह जगह ही चोरा की है, जगह ही चोरा की है। तो गुरुदास महाराज जी अपने अपने गुरु को संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास मीराबाई ठाकर की लड़की थी, सदन कसाई। देखो कितने बड़े पापी उतार दिए गुरुदास महाराज जी ने, कितने कितने बड़े पार उतार दिए। क्यों उतारे? कि उनने जड़ चेतन की गांठ खोल के, जड़ चेतन की गांठ। यह तो जरूर है, आज इस बच्चे का जन्म हुआ, हम 100 महीने में आए, इस बच्चे का जन्म लिखा गया कि इस तारीख को हो गया। दीदी भाई, इस बच्चे का जन्म लिखा गया कि जब हमारा जन्म होता है तो हम पहले उसका जन्मदिन मनाना शुरू कर देते हैं, फिर बूढ़े होकर और गुजर जाते हैं, उसकी मृत्यु भी लिख देते हैं। गुरुदास महाराज आज तक ग्रंथ शास्त्र वेद शास्त्र उठा के देखो, आज तक किसी ने धरती की तारीख लिखी? कब तारीख, ये धरती कब उपजी और आसमान कब उपजा, इसकी तो तारीख नहीं मिलेगी। कब तो आसमान आया, कब धरती आई, और कब इंसान आया। वही भोले को भगवान मानता था और बड़ा पूछता था कि भाई ये कौन है? कि जी मैं भगवान हूं। कि भगवान हो आप? हाँ कि जी मेरे को भगवान बोलते हैं लोग, मेरे को भगवान बोलते हैं। तो ठीक है भाई, तेरे को भगवान बोलते हैं भाई, बैठे रहने दो, गुरु महाराज की दात जाओ सोवा का कर्जा कटा भाई जी, साहब ने प्रसाद दे देना तो थोड़ी सी। गुरु महाराज तो कहने लगा कि भाई कि मैं, तुम भगवान हो? हाँ कि भाई मैं भगवान हूं। अगर आप भगवान हो तो ये बताओ धरती कब आई, या पहले धरती आई, या इंसान आया, या अंबर आया? बोला जी इस बात का तो मन ने भी कोई नहीं बेरा। गुरु प्रसाद एक ओंकार सतनाम, नरक न जाए बेकुल जाए, ना कर्ज ना खूफ न भूत न। गुरु प्रसाद एक ओंकार जीव आत्मा, तेरे आधार नाम की रटूं तेरी माला, तुम यह परम्पार सबका रास्ता दिया बताइए न तुम्हें। घंटे बाजें सतपुरुषों को भोग लागे, सदा सत्संग में विराजे, सदा सत की निगाड़े बाजें। सतगुरु महाराज पहले आप जीवो, फिर जीव आत्मा का पेट भरो, फिर सात संगत को देव लगाओ भोग, हटा दो रोग। गुरु प्रसाद सतनाम सत्संग। कहने लगा कि जी ये बताओ पहले एक या धरती आई? भोला कहने लगा, भोलेनाथ कहने लगा कि इस बात का तो मन भी नहीं पता भाई, मेरे को भी नहीं पता।
या तो बात हो की भाई, बोला फिर बताओ कि विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु के पास गए दोनों, बोला कहने लगा कि विष्णु देव, आपने को संसार भगवान समझता कि मैं भगवान हूं, और आप भगवान हाँ और भगवान को आते भी है। मैं एक वर्षन में फंस गया कि ये बताओ धरती पहले आई या इंसान पहले आया या आसमान पहले आया। वो कहने लगे वो तो मन ने भी कौन भी रहा। अकमन ने भी नहीं बेरा इस बात का, हाँ कि मैंने भी नहीं बेरा इस बात का। अके चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं जिसने सृष्टि रच दी। लोग कहते हैं सृष्टि रचने वाला भगवान है। नहीं भाई, अगर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो ब्रह्मा की सृष्टि किसने रची? वो भी तो रचनित आया होगा। अगर ब्रह्मा सृष्टि रचता तो ब्रह्मा की सृष्टि किसने रची? और विष्णु की किसने रची? और सब्जी की किसने रची? ये तीनों एक बता रहे हैं। नुका जी भगवान कौन? अके बोला भाई इस बात को तो मन ने भी मेरा कौन आया कि भाई कौन बता सके कि गुरुदास महाराज जी संत श्रोमणी जगत गुरुदास महाराज जी हैं, वे बता सकते हैं। तीनों को तीनों गुरुदास महाराज जी के पास गए, गुरुदास महाराज जी के चरणों में शीश निवाया। जब तो कहा 33 करोड़ दे देता सर्वव्यापी संगत आवे जावे और भव सागर से तर जावे। 33 करोड़ देता है सर्वव्यापी संगत आवे जावे और भव सागर से तर जावे। फिर गुरुदास महाराज जी ने कहा पृथ्वी आकाश लियो पहचानी। नुका धरती और आकाश का पहचान कर लियो। देखकर करवा गया 6000 वर्ष पहले धरती का पहचान करवा गया। पृथ्वी आकाश लियो पहचानी, इन पांचों से रहता न्यारा। अरे देखो यो पाठ दोबारा। नुका में इन पांचों से न्यारा जिसे याद काया बनी। नुका में इन ते न्यारा। फिर कहने लगा कि कौन है, कब कौन आया पहले? जब गुरुदास महाराज जी ने कहा भाई जब मैं आया तो धुंधकार था, धुंधुकार था। जब आंख मीच के देखोगे नहीं, तुम मां की गर्भ में से आते तो आंख मीच से, मां की गर्भ में आंख मीची होती है। और इपी आंख मीच की देखो ना धरती दिखे ना आसमान दिखे, भव सागर इसको कहते हैं। इसको भवसागर कहते हैं। भवसागर भी आते किसी ने भवसागर का नाम सुना, भवसागर का पता नहीं कौन है, किसको कहते हैं भवसागर। आंख मीच की देख लो कुछ नहीं दिखा है ना धरती ना आसमान ना इंसान। कहने लगा कि मैं आया जब धुंधुकार था, और जब मैं धरती पे पैर टिके तो धरती पाई, और जब मैंने मां की गर्भ में से आंख खोल ली तो मराया। अम्बर आया क्यों? जब तक धरती पर पैर नहीं टिके, जब तक वो धुंधुकार में था, आंख मिची हुई थी उसकी। और जब वो मां की गर्भ से बाहर आया तो धरती पर पैर टिका तो धरती पाई। उसके नाम की तो उसी दिन जिंदगी, उसी दिन जन्म ले लिया। इस बच्चे मां के घर में ये बच्चा आया और इसने धरती पर पैर टेका तो इसने धरती मिली। इसके नाम की तो आज ही पैदा उदनी पैदा हुई। और जब मां के घर में से थप्पड़ मार के रुलाया, जब वह ज्योति छुटवाई तो अंबर दिखा। तो गुरुदास महाराज जी तो इतनी वहां तक की बता के चले गए, और हम
कहीं और चले गए, कहीं और घुस गए, कहीं और घुस गए, कहीं और घुस गए, कहीं और घुस गए। वो कहीं भी जा सकता जिसके पास गुरु ना हो। अपने बाबू ने बाबू कवांगे ने, देखो इसने भी कहा माता पिता की सेवा। अपना पिता यो है, वंश का बाप यो है। इसने नू भी बता दिया कौन आया पहले। या चमार की फैक्ट्री आई पहले, या चमार की फैक्ट्री सबके में खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरदास महाराज जी की फैक्ट्री जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक कोई फैक्ट्री बंद करने वाला नहीं है। हमारी फैक्ट्री से ही सब कुछ चलेगा, कारोबार बिजनेस फैक्ट्री सब इस चमार से चलेगा। ये गुरदास महाराज की फैक्ट्री है, ये चमार, ये कभी खत्म नहीं होगा। और सब फैक्ट्री खत्म हो जाएंगी, लेकिन गुरदास महाराज जी की फैक्ट्री खत्म नहीं होगी। इंसान आता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। सब फैक्ट्रियां का ताले लग जाएंगे, लेकिन चमार फैक्ट्री का ताला नहीं लगेगा। चमार फैक्ट्री का कोई ताला लगाने वाला नहीं है, भगवान पर भी ताला नहीं लगा, और तो लगा कौन सकता है। तो बोलिए जगत गुरुदास महाराज की, सतगुरु सुमनदास महाराज की।